नमस्कार। अगली खबर भीलवाड़ा से। धर्मवीर धीरज गुर्जर के नामांकन में आगे आए हजारों समर्थक। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन में आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन भरा। राजस्थान में आने वाली 25 तारीख को चुनाव है, जिसमें विभिन्न पार्टियों की कई दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं। आज आवेदन का अंतिम दिन था। ऐसे में हम पहुंचे जहाजपुर विधानसभा में, जहां पर अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष रहे धीरज गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया। धीरज ने टिकट की घोषणा पर अपने प्रशंसकों के साथ सर्वप्रथम भगवान कोटड़ी चार जगन्नाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि 2013 में जिले की 7 में से केवल यही जहाजपुर एक ऐसी सीट थी जो कांग्रेस की झोली में आई थी। हालांकि पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार पार्टी ने उन्हें फिर एक बार मौका दिया। धीरज ने अपने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में आज आवेदन भरा, उपखंड कार्यालय पहुंचे। आज 12 देवरा पर विशाल जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी सहित कई बड़े नेता उपस्थित थे। जनसभा में आसपास के क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता लोकेश तिवारी ने भी इस अवसर पर उनसे विशेष बातचीत की। प्रदेश में चुनाव की तारीख घोषणा के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोकने में लग चुकी है। ऐसे में भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी के रूप में धीरज गुर्जर हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या रणनीति और क्या रूपरेखा रहने वाली है आने वाले इस चुनाव में। धीरज जी, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और आपके ऊपर बीज निगम का भी भार है। आपको आखिर ये जो लिस्ट है इतने समय बाद आपकी डिक्लेयर हुई? नहीं, मेरा तो टिकट जो कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से पहली सूची के अंदर ही हो गया था। और जब मैं ईश्वर की शक्ति के अंदर विश्वास रखता हूं तो मैंने अपने ग्रह गोचर के हिसाब से शुभ समय पर टिकट की मैंने घोषणा कराई है। और मुझे विश्वास है कि जनता और जनार्दन दोनों के आशीर्वाद से, जनार्दन भगवान को कहते हैं और जनता जो हमारे क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, इन दोनों के आशीर्वाद से धीरज गुर्जर जयपुर के अंदर विधानसभा में पहुंचेगा और जहाजपुर कोटड़ी के लोगों को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दे पाऊंगा। कॉलेज से राजनीति आपकी स्टार्ट हुई थी और अभी आप जो ये राजनीति कर रहे हैं, क्या कितना अंतर मानते हैं इस दोनों में? देखिए, आपने खुद ने इस बात को महसूस किया होगा कि मेरे पूरे छात्र जीवन के अंदर मैंने कमजोर से कमजोर छात्र की आवाज बनने का काम किया था। और जब मैं जन राजनीति के अंदर आया, लोगों के बीच में आया, तो लोगों के अंदर भी जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके मन में इस बात का विश्वास पैदा करने का काम किया कि धीरज गुर्जर सिर्फ हमारा नेता नहीं है, धीरज गुर्जर हमारा भाई है, धीरज गुर्जर हमारा बेटा है, धीरज गुर्जर हमारी आवाज है। और हम अगर धीरज के साथ खड़े हैं तो धीरज उस ताकत को 100 गुना करके हमको लौटाएगा। और मैंने पूरा जीवन ये जहाजपुर, कोटड़ी, भीलवाड़ा और राजस्थान के लोगों के लिए समर्पित कर रखा है। मेरा ईश्वर के अंदर विश्वास है, इसलिए मैं हरदम कहता हूं कि जनता और जनार्दन यही इस बात को तय करता है कि कौन उनकी सेवा करेगी। जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला है और जनता मुझ पर सिर पे हाथ रखेगी और मैं चुनाव जीतूंगा और लोगों की सेवा मरते दम तक करता रहूंगा। पार्टी के आला कमान ने आप पे भरोसा जताया था। आप यूपी के चुनाव प्रभारी भी रहे थे, जहां आप एक तरफ चुनाव प्रभारी रहे हैं और आज एक खुद आप चुनाव मैदान में हैं। कितना आप अंतर महसूस करते हैं? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है। जब मैं छात्र राजनीति के अंदर था, राहुल गांधी जी ने मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया, मुझे टिकट दिए, मुझे विधायक बनाया। और उसके बाद में आज उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम करना ही अपने आप में हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक सौभाग्य का प्रतीक है कि वो परिवार जिन्होंने अपने देश, अपनी परिवार की 2-2 पीढ़ियां इस देश की एकता, अखंडता के लिए शहीद कर दी हो, वो परिवार जो 24 घंटे देश के आम आवाम के लिए खड़ा हुआ हो, वो परिवार जो सामाजिक न्याय और संविधान के अंदर विश्वास रखता हो, उन परिवार के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा हाथ में लेकर चलना ही अपने आप में सौभाग्य का प्रतीक है। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी पार्टी की विचारधारा है कि कमजोर से कमजोर आदमी के हाथ में ताकत दो, कमजोर से कमजोर आदमी को आगे बढ़ने के अवसर दो, उसके मैं ऊपर काम करता हुआ मेरे कोटड़ी और जहाजपुर के लोगों को इस बात के समान अवसर दूंगा कि वो अपने जीवन के अंदर उन्नति, तरक्की कर सकें और मेरा क्षेत्र खुशहाल बन सके। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, हार हुई आपकी। इस बार क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, चुनाव का परिणाम परिस्थिति पर निर्भर करता है, पर नेता व्यक्ति परिश्रम से बनता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे विधानसभा के लोग मुझे सिर्फ नेता नहीं मानते बल्कि अपना भाई और बेटा मानते हैं। और जिस प्यार के साथ वो मुझे भाई साहब कहते हैं, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका भाई मरते दम तक मर जाएगा, लेकिन कभी आप लोगों को निराश नहीं होने देगा। आपके जीवन के अंदर जो भी आपके संकल्प, जो भी आपके सपने हैं, उनमें रंग भरने के लिए अगर मुझे अपना खून भी आप लोगों के लिए बहाना पड़ेगा तो धीरे धीरे बहाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। आपकी पहचान धर्मवीर के नाम से होती है। अब धर्मवीर के नाम से धर्म के क्षेत्र में आपने पहले जैसे भी कुछ समय पहले रुद्राक्ष का कार्यक्रम भी किया था। इस बार ऐसा कुछ होने वाला है कि आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, मैंने अपने जीवन के अंदर
मैं शुरू से इस बात को मानता हूं कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसके कर्म के फलों के रूप में ईश्वर उसको आशीर्वाद देता है। और मेरे जीवन में मेरे को बाल्यकाल से ही मुझे साधु संतों का आशीर्वाद मिला, बाल्यकाल से ही मेरे जीवन के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति आई, और उसी कारण जिस तरह से मैं धार्मिक आयोजन करता रहता हूं तो मेरे क्षेत्र के लोग मुझे प्यार से धर्मवीर धीरज कहते हैं। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि कहा भी गया कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। आपका भाई, आपका बेटा धीरज गुजर धर्म की राह पर चलता हुआ आपके जीवन में अगर कोई विपत्ति आएगी तो उस विपत्ति के सामने सीना तान के खड़ा हो जाएगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का 5 साल तक राज रहा, आपको लगा कहीं कोई कमी इस आपके क्षेत्र में रही और इस कमी का पूरा करना चाहेंगे, ऐसा कोई सपना है आपका? आपने खुद ने देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जब राज था लोग त्राही त्राही करने लग गए थे, और आज स्थिति कांग्रेस के राज में आपने खुद ने महसूस किया होगा। चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से, मुफ्त बिजली के माध्यम से, मुफ्त खाद्यान्न और राशन के पैकेट के माध्यम से जिस तरह का लाभ लोगों को मिल रहा है वो लोग के चेहरे पर अकल्पनीय खुशी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा सपना है, पहले जाजपुर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर महरूम और वंचित था, हमने जाजपुर में कॉलेज खुलवा दिए, कोटड़ी में बहुत जल्दी कॉलेज खुलने वाली है। उसके बाद में सबसे बड़ा जो मेरा सपना है कि मेरे क्षेत्र का युवा रोजगार के लिए हमारे क्षेत्र से बाहर नहीं जाए, उसको अपने घर के अंदर रोजगार मिले, और उनका ये सपना धीरे धीरे पूरा करेगा। क्या प्राथमिकता रहने वाली इस बार? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी रोजगार, शिक्षा का विकास, क्षेत्र के अंदर समुचित सड़क, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था, और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी चल रही है उसकी अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित पहुंच। ये थे हमारे साथ धीरज गुजर। इनका कहना है कि धर्म के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में भी इनका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए चुनाव में डटे हुए हैं। बिलवाड़ा से नवार समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।